श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत से संबंधित। उत्पन्ना एकादशी जैसा कि नाम से ही प्रेरित होता है कि इसी तिथि पर एकादशी माता उत्पन्न होती है। एकादशी माता का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाता है। तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो वर्ष 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, इसका क्या शुभ मुहूर्त है, पूजन विधि क्या है, इसके साथ ही यदि आप एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो क्या आपको इस तिथि से प्रारंभ करना चाहिए, यदि करना चाहिए तो उसकी क्या नियम है। तो एकादशी व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अपने हिंदू सनातन धर्म में एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सभी वैष्णवों को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत एक मात्र ऐसा व्रत है कि जिस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक जो भी हमारी मंगल कामनाएं हैं वह जरूर पूरी होती है। सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और उसके साथ ही भगवान के धाम की भी प्राप्ति होती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो सभी को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आप जैसा कि नाम से ही प्रेरित हो रहा है कि उत्पन्ना एकादशी, तो इसी एकादशी तिथि को ही माता एकादशी उत्पन्न होती हैं। तो उसकी एक पौराणिक कथा है कि एक मुर नाम का दैत्य होता है जो सभी देवताओं को बहुत ज्यादा परेशान करता है और सभी देवताओं पर वह जीत हासिल कर लेता है, सभी को पराजित कर देता है। तो सभी इंद्र आदि जो देवता होते हैं वो भगवान शंकर के पास जाते हैं अपनी रक्षा की गुहार लेकर कि भगवान हमारी अब रक्षा करें। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यह दैत्य सिर्फ श्री हरि नारायण के द्वारा ही मारा जा सकता है, तो हमें उनके पास चलना चाहिए। तब भगवान शंकर के साथ में इंद्र और ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं और उनसे फिर अपनी विनती करते हैं कि वह हमारी रक्षा करें। भगवान नारायण फिर सभी भक्तों की पुकार को सुनते हैं और वह मुर नामक दैत्य से युद्ध करते हैं। तो भगवान वह जो दैत्य होता है वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो जिससे भगवान जिसे परास्त नहीं कर पाते हैं और युद्ध करते करते नारायण भगवान भी थक जाते हैं। तो विश्राम करने के लिए वह एक गुफा में चले जाते हैं। जहां पर भगवान विश्राम कर रहे होते हैं तो भगवान की विश्राम अवस्था पर ही वह मुर दैत्य वहां पहुंच जाता है और वह भगवान पे प्रहार करने के लिए चलता है। जैसे ही वह भगवान पे प्रहार करने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है, वैसे ही भगवान विष्णु के हृदय से एक ज्योति उत्पन्न होती है और वह ज्योति एक स्त्री स्वरूप, एक बालिका के स्वरूप में होती है और वही एकादशी माता होती है। तो फिर वह कन्या जो उत्पन्न होती है वह उस दैत्य को मार देती है, उसे पराजित करती है। और जब वह पराजित करती है उसके बाद भगवान श्री हरि नारायण अपने विश्राम अवस्था से फिर वह भगवान बाहर आते हैं। तो जब भगवान सब देखते हैं तो वह उस बालिका से, उस कन्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान विष्णु स्वयं उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज की तिथि तुम्हारे प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाई जाएगी, उत्पन्ना के रूप में मनाई जाएगी। और आज की तिथि पर जो भी तुम्हारे लिए तुम्हारा व्रत करेगा, तुम्हारी पूजा इत्यादि करेगा, तो उससे से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होऊंगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा, उस पर हमारी पूर्ण कृपा दृष्टि रहेगी। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो इस प्रकार से इस एकादशी तिथि को ही, इस तिथि को ही एकादशी माता उत्पन्न होती है। तो एकादशी व्रत करना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। यदि आप लक्ष्मीपति नारायण भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। अब यदि आप एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी तिथि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है एकादशी व्रत प्रारंभ करने के लिए। तो यदि आप एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने के नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। बहुत ज्यादा कठिन नियम नहीं होते हैं, लेकिन एकादशी व्रत करने के 3 दिनों तक उन नियमों का पालन करना होता है। 10वीं तिथि से ही हम सूर्यास्त के बाद से अन्न का त्याग कर देते हैं। आप फलाहार इत्यादि ले सकते हैं।
अन्न का त्याग कर दिया जाता है। और फिर एकादशी तिथि को सुबह स्नान आदि करके आप अपने व्रत का संकल्प करते हैं और व्रत अपना भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा इत्यादि करते हैं। तो इस प्रकार से आपका एकादशी व्रत होता है। और फिर द्वादशी तिथि को आप ब्राह्मण इत्यादि को भोजन कराने के बाद फिर स्वयं आप अपने व्रत का पारण करते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत 3 दिनों तक चलता है। तो यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। और इसके साथ ही जैसे सभी व्रतों में कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी होती हैं कि हमें बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, झूठ इत्यादि नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जो पुण्यमयी तिथियां होती हैं तो इनमें यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो उनका हमें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो उसी तरह से यदि हम अपराध करेंगे तो उसका भी हमें कई गुना पुण्य, उसका जो फल है वह भी प्राप्त होता है। तो इसलिए इन तिथियों पर हमें शुद्ध सात्विक रहना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखने चाहिए और अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। अपने भजन कीर्तन में, अपने पूजा पाठ में अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। दुनिया से मतलब नहीं रखना चाहिए जहाँ तक प्रयास हो सके। तो बस इस तरह से आप एकादशी व्रत करके लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी मंगलवार की सुबह कहिए या रात्रि कहिए 1:01 पर और 27 नवंबर की रात्रि में या सुबह 3:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए उदया तिथि का मान रखते हुए यानी सूर्योदय 26 नवंबर वाली एकादशी पर ही हो रहा है। तो इसलिए एकादशी का व्रत 26 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब हमें क्या क्या करना चाहिए एकादशी तिथि पर वह भी जान लेते हैं। तो 10वीं तिथि से ही आपको व्रत का पालन करना है, अन्न इत्यादि का त्याग करना है। एकादशी तिथि पर सुबह आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं और उसके बाद स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद फिर आप सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प करें। व्रत संकल्प आपको सभी एकादशियों पर जरूर करना चाहिए। आप अपना नाम, गोत्र, समय इत्यादि बोलकर और आप किस प्रकार से व्रत कर रहे हैं तो इसका संकल्प जरूर करें। संकल्प करने के बाद लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनका पंचामृत अभिषेक करें, चंदन हल्दी का टीका करें, पुष्प अर्पित करें, भगवान की प्रिय भोग अर्पित करें। तो अब इस तरह से भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी महात्म्य सुनना चाहिए और आरती इत्यादि करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी एकादशी आपको करनी चाहिए। फिर यदि आप फलाहार हैं तो फल इत्यादि लेकर आप अपना व्रत को पूर्ण करें। शाम के समय आप भगवान की आरती, दिया बाती इत्यादि कर दें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा इत्यादि पाठ कर लें। जैसे आपके पास समय हो उस हिसाब से आप भगवान की सेवा इत्यादि कर सकते हैं। और उसके बाद रात्रि जागरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है एकादशी तिथि पर। तो जहाँ तक जितना संभव हो उतना आपको भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कर लेना चाहिए। और उसके बाद सुबह स्नान आदि करके फिर ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए। भोजन यदि नहीं करा सकते हैं तो कच्चा अनाज आप सीधा निकाल दीजिए। सीधा भी नहीं निकाल सकते हैं तो कुछ दक्षिणा आप इतनी दक्षिणा निकालें कि एक व्यक्ति का भोजन इत्यादि वो कर ले। तो दक्षिणा निकाल कर और फिर आप अपने व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण सदैव सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। और पारण करते हैं तो यदि आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो आप सिर्फ तुलसी दल लेकर आप अपना व्रत कर लें, अपना पारण कर लें, क्योंकि अक्सर एकादशी तिथि के बाद प्रदोष व्रत होता है। और यदि आप प्रदोष व्रत नहीं रखते हैं तो फिर आप चावल के दाने लेकर व्रत का पारण करना चाहिए। देखिए, एकादशी तिथि को चावलों में पाप का वास माना जाता है और द्वादशी तिथि को उन्हीं चावलों में पुण्यों का वास होता है। तो द्वादशी तिथि को चावल का सेवन जरूर करना चाहिए, चाहे आप खीर बनाकर करें या खिचड़ी बनाकर करें। भगवान को भी भोग लगाइए और स्वयं भी आप प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपनी एकादशी कीजिए। देखिए, एकादशी व्रत करना बहुत ही अच्छा और शुभ होता है।
तो इसलिए जहां तक संभव हो तो आप व्रत कीजिए। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी तिथि को लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी तिथि को कभी भी कच्चा भोजन, रोटी दाल इत्यादि नहीं बनानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही उत्पन्ना एकादशी वाले दिन भगवान नारायण को बादाम और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और इस प्रकार से आप अपनी एकादशी कीजिए। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।